नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सावन में हम किस तरह से पूजा पाठ करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं और किस तरह से हम शनिवार के दिन भगवान शनि की और हनुमान जी की पूजा करके हम अपने घर से जो भी हमारे मांगलिक कार्यों में अड़चनें आ रही हैं उन्हें किस तरह से हम दूर करें, वो सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। और इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की चर्चा को। तो देखिए, जितने भी सावन में शनिवार आएंगे उन्हें हम संपत शनिवार के नाम से जानते हैं। संपत शनिवार का मतलब है कि ये जो शनिवार हैं, ये अगर हम शनिवार को सावन में जो जितने भी शनिवार को में हम शनिदेव की पूजा करेंगे तो हमारी जितनी भी अड़चनें आ रही हैं हमारी मांगलिक कार्यों में वो दूर होंगी। तो आप घर से ही शनिदेव की पूजा को बताती हूँ पहले, फिर हनुमान जी की बताऊँगी कि आप किस तरह के हनुमान जी की मूर्ति को या किस तरह से हनुमान जी की पूजा करें जिससे आपके कार्य सिद्ध हों। तो आप शनिवार के दिन या तो सुबह के समय जब तक सूर्योदय ना हुए हों या सूर्यास्त के बाद आप घर से नंगे पैर जाएं। अपने हाथ में एक जल का लोटा लें, उसमें काले तिल डालें और तांबे का लोटा लें आप और उसमें जल डालें और थोड़ा सा आप उसमें मीठा डाल लें। फिर आप घर से ही ओम शनैश्चराय नमः का जाप करते हुए आप मंदिर तक पहुंच जाएं। यदि आपके आसपास शनिदेव की प्रतिमा या कोई फ़ोटो नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर भी इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। आप जाएं। यदि शनिदेव की मूर्ति है तो उनके कभी भी आप आँखों में आँखें डालकर हम ना प्रार्थना करते हैं, ना हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कहते हैं कि शनि को उनकी दृष्टि दोष है, इसलिए शनि की जब भी आप पूजा करें तो उनके श्री चरणों की पूजा करें। उसके बाद आप उनके शीश को देख सकते हैं, लेकिन उनकी नज़रों से नज़रें मिलाकर आप पूजा कभी ना करें और उनके मुख के सामने भी खड़े होकर ना करें। आप थोड़ा दाएं बाएं हो जाएं, तब आप उनकी पूजा अर्चना करें। जब आप प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसमें आप जल ना डालें। एक थोड़ा सा कटोरी या लोटे में थोड़ा सा सरसों का तेल ले जाएं और उनका अभिषेक करें। शीश से अभिषेक करें, नीची नज़रें करके। आपकी नज़रें भगवान श्री शनिदेव की श्री चरणों की तरफ होनी चाहिए। फिर आप उनको नीले रंग का वस्त्र उठाएं और उन्हें गुड़ का भोग दें, या आप उड़द की दाल से बना हुआ भी कुछ उन्हें खिला सकते हैं, या काली उड़द की खिचड़ी भी अगर आप बनाकर खिलाएंगे, मतलब भोग लगाएंगे, तो उससे भी आपकी जो भी अड़चनें हैं वो दूर हो जाएंगी। इस तरह से जितने भी सावन के शनिवार पड़ रहे हैं आप पूजा करें। शाम के समय यदि आप पूजा कर रहे हैं और कोई मंदिर आपके पास नहीं है तो आप पीपल वृक्ष में जाकर एक जल का लोटा पीपल के जड़ में डालें। उसके बाद आप दिया जलाएं, चौमुखी दिया जलाएं। आटे का दिया घर से बनाकर लेकर जाएं, चौमुखा दिया, और उसमें थोड़ी सी एक कील और थोड़े से दाने आप काले तिल के डाल लें। अपनी मनोकामना बोलें और फिर आप पीछे मुड़कर ना देखें, सीधा अपने घर में आ जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा आप इस सावन के महीने में किस तरह करें। यदि आपके मंदिर के घर के आसपास किसी मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति है तो आप उसकी पूजा अर्चना किस तरह करें ये आपको बताऊंगी। और अगर नहीं है तो घर में भी आप हनुमान जी की पंचमुखी हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से आपके घर की कोई भी अड़चन क्यों ना हो, वो सब अड़चनें आपकी दूर होंगी और आप उनकी पूजा अर्चना करके अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। तो आप यदि मंदिर जा रहे हैं तो वही नंगे पैर आप जाएं। ओम हनुमते नमः का मंत्र जाप करके जाएं। एक आप सिंदूरी चोला, मतलब जो केसरी रंग का सिंदूर आता है जो माँ सीता जी लगाती हैं अपने मांग में, या गणेश जी को जो चढ़ाया जाता है, आप उस सिंदूर को लेकर जाएं। महिलाएं जो हैं वो सिंदूर कभी भी हनुमान जी को ना चढ़ाएं। आप पुरुष भाई हैं वो साथ जाएं और कुंवारी लड़कियां भी सिंदूर ना चढ़ाएं। कहते हैं कि जब आप सिंदूर चढ़ाने का होता है तो जो पुरुष भाई हैं वो किसी भी देवी को सिंदूर नहीं लगाते और जो महिलाएं हैं वो हनुमान जी को सिंदूर नहीं लगाती।
तो आप सिंदूर अपने साथ अपने पति को ले जाएं या अपने बेटे को ले जाएं, जिस भी कामना से आप जा रहे हैं वो सिंदूर आप चढ़ाएं। लेकिन जब अगर आप सिंदूरी चोला नहीं चढ़ा रहे हैं तो आप जो कपड़े का चोला सिला हुआ होता है वो लेके जाएं, पान लेके जाएं, थोड़े से लड्डू लेके जाएं और दिया लेके जाएं। तो दिया आप हनुमान जी का, जो ये सावन के मैं उपाय बता रही हूँ पंचमुखी हनुमान जी का, इसमें भी आप चौमुखी दिया जलाएं और दिया जलाएं। चमेली के तेल आप डालें उसमें। चमेली का तेल आप चाहे शनिवार हो चाहे मंगलवार हो, इन दोनों दिन आप चमेली का तेल डालकर आप हनुमान जी की पूजा करें। इससे आपके घर का कोई भी वास्तु दोष होगा वो ख़त्म हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आपका मन यदि घर के अंदर घुसते ही विचलित होने लग जाता है वो ठीक हो जाएगा। आपकी किसी कोई मांगलिक कार्य में अड़चन आ रही है तो वो अड़चन भी आपकी दूर होने लग जाएगी। जब आप मंदिर से वापस आएँ तो उस पंडित जी को कहें कि थोड़ा सा इनके श्री चरणों का, जो हनुमान जी का दायां चरण है, आप उसमें से थोड़ा सिंदूर ज़रूर लेकर आएँ और आप सिंदूर लेकर अपने घर के दोनों तरफ स्वस्तिक बनाएं और थोड़ा सिंदूर अपने मस्तक पर लगाएं। इससे, या कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे लगाएं। फिर आप अपने घर के अंदर प्रवेश करें। इस तरह से आप इस शनिवार के दिन 2 देवताओं की कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं, एक पंचमुखी हनुमान जी की और एक आप शनिदेव की। और यदि आपका घर दक्षिण मुखी है तो आप दक्षिण मुखी घर में हमेशा हनुमान जी की जो फ़ोटो है उसे घर के बाहर की तरफ, आप पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो घर के बाहर की तरफ आप अवश्य लगाएं और गणेश जी की फ़ोटो घर के अंदर की तरफ लगाएं। कहते हैं कि गणेश जी की फ़ोटो यदि बाहर लगाएंगे तो पीठ पर दरिद्रता का वास होता है, इसलिए गणेश जी की अंदर की तरफ और हनुमान जी की बाहर की तरफ। इस तरह से आप पूजा पाठ करें तो आपको अवश्य ही फल मिलेगा और आप बिल्कुल अखंड पूजा पाठ और विश्वास के साथ करेंगे तो प्रभु आपकी पूजा जरूर ग्रहण करेंगे और आपकी मनोकामना को भी पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता की। हर हर महादेव।